मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं अभी आप लोगों के सामने इस वीडियो में देखिए अदानी ग्रुप के सभी कंपनियों का बजा हुआ है और इसी पे मैं आप लोगों को कुछ मैं बातें बताऊंगा और देखते हैं इसमें क्या और खरीदने का चांस मिलेगा या फिर इसे दूरी बना करके रखें। तो मैं पर्सनली ओपिनियन दूं तो इससे दूर ही रहिए, बिल्कुल ना है इस कंपनी के बारे में कोई मेरी खरीदारी की तो इच्छा है ही नहीं और मैं आप लोगों से भी बोलूंगा कि बिल्कुल दूरी बना करके रखें। बाकी कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब दूरी बना करके ही रखना चाहिए, जो कि मेरे इन्वेस्टमेंट के रूल्स में नहीं बैठता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को और देखिए यहाँ पे लगभग 9 कंपनियां हैं अदानी ग्रुप की जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं और देखिए 9 की 9 कंपनियों का, लेकिन ऊपर में LIC का भी मैंने लगा करके रखा है इसमें। और LIC का लगाने का एक रीजन है, मैं आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो LIC की है, पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। और LIC ने मतलब लगभग 5% के आसपास शेयर होल्ड करती है। तो देखिए और कब बाय की, किस बीच में बाय की, किस प्राइस पे बाय की, ये सभी चीजें भी मैटर करती हैं। और देखिए इसमें किन कंपनियों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस चीज को मैं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अभी लगभग 27 जनवरी को जो मार्केट बंद हुआ है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को लास्ट फ्राइडे को जो बंद हुआ है मार्केट उसके बेसिस पे देखें तो LIC में भी बहुत भयंकर गिरावट आई है, लगभग 3.5% के आसपास। और उसके बाद से सबसे कम जो गिरा है वो है अदानी पावर, लगभग 5% के आसपास। और उसके बाद से अदानी विल्मार 5%। मैक्सिमम शेयर्स में, सभी शेयर्स में लोअर सर्किट पहले शुरू में ही लग चुके थे अदानी ग्रुप के ये सभी स्टॉक्स में। लास्ट में तो रिकवरी आई कुछ शेयर्स में। उसके बाद से अभी भी ये नीचे के 20% के तो लोअर ही सर्किट है। यदि देखें तो ACC सीमेंट को, जिसको अभी हाल ही में अदानी ग्रुप अक्वायर किया, उसके बाद अदानी पोर्ट्स 16% की गिरावट, अदानी का ही ये एक शेयर अंबुजा जो रिसेंटली अभी अक्वायर हुआ है, लगभग 17% का गिरावट। और उसके बाद से अदानी इंटरप्राइज में यदि हम लोग देखें तो 18-18.5% की गिरावट। और इन दोनों में अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी को यदि हम लोग देखें तो इन दोनों में अभी लोअर सर्किट नहीं खुले हैं। मंडे को हो सकता है मार्केट तो थोड़ा सा लोअर सर्किट खुले या फिर और लोअर सर्किट लगेगा, ये तो मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन मैं इसके फंडामेंटल पे अभी लेकर के चलूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि LIC का जो होल्डिंग है इन कंपनियों में, किन किन कंपनियों में है, कितना % होल्डिंग है और लगभग कितने करोड़ की होल्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग अदानी पावर में देखें तो अदानी पावर में कुछ भी होल्डिंग नहीं है। अदानी टोटल गैस का यदि हम लोग देखें, अदानी टोटल गैस का तो लगभग ये होल्डिंग जो है वो 5.96% की होल्डिंग है। और इसकी जो वैल्यू है वो 19,200 अप्रोक्सीमेटली 207 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ी फिगर है, मेरे दिमाग में भी घुसती नहीं है। उसके बाद से यदि हम लोग अदानी पोर्ट्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स में लगभग इसकी LIC की जो होल्डिंग है वो 9.14% है और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 11,790 करोड़ के आसपास आती है। उसके बाद से यदि हम लोग देखें अदानी इंटरप्राइजेस, जिसका अभी FPO भी चल रहा है। और देखिए FPO चल रहा है, जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया है ये बहुत गलत समय पे नहीं कहूंगा मैं, बल्कि सही समय पे आया है। लोगों का मानना है कि जो हिडनबर्ग है वो इसके FPO को फेल कराने के लिए
ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है। लेकिन लेकिन मैं बोलूं तो उसने तो एफपीओ को फेल कराने के लिए लेकिन एक बहुत बड़ा चीज को सामने लाया। आदमी आज तक, रिटेल इन्वेस्टर आज तक बेवकूफ बनते आया है। देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस का लगभग 20,000 करोड़ का एफपीओ था और अदानी इंटरप्राइजेस के 20,000 एफपीओ से पहले एक अदानी विलमार्क का आया शेयर। ठीक है, अदानी विलमार्क को जानबूझ करके अंडर वैल्यू रखा गया और उसमें लगभग पिछले एक साल में 200-250 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और उससे लगभग 700 तक चढ़ गया एक साल में। लास्ट 1 ईयर में वो शेयर लगभग 3 गुना कर दिया पैसा। और इसी चीज को लेकर के देख करके रिटेल इन्वेस्टर इसके साइड में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। और इस बार यदि ये रिपोर्ट नहीं आती तो 20,000 करोड़ का आम रिटेल इन्वेस्टर के बीच में हाई वैल्यूएशन को रख करके चिपका दिया जाता। इसका वैल्यूएशन देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस का जो लगभग अभी गिर करके है। ठीक है, और जिस पीई रेशियो देखिए लगभग 256 के आसपास पीई रेशियो चल रहा है। ठीक है, और जिस प्राइस पे एफपीओ आया है वो लगभग 300 के प्राइस पे 300 के पीई पे एफपीओ को लाया गया। तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे रिटेल इन्वेस्टर के बीच में शेयर को फेंक दिया जा रहा है। ये तो अच्छा है कि अभी तक बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है। मेरे को लगता है कि ये फेल होगा या फिर डेट आगे बढ़ाई जाएगी। बाकी आप अपना ओपिनियन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, अदानी इंटरप्राइज में यदि हम लोग देखें टोटल होल्डिंग एलआईसी की तो लगभग 4.23% है और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है लगभग 13,300 करोड़ के आसपास। और उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन को हम लोग देखें तो अदानी ट्रांसमिशन में लगभग 3.65% की होल्डिंग है एलआईसी की और इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है 8,177 करोड़ के आसपास। और उसके बाद से अदानी ग्रीन एनर्जी में यदि हम लोग देखें तो इसमें भी लगभग अदानी ग्रीन एनर्जी में 1.28% की होल्डिंग है और इसकी वैल्यू जो निकल करके आती है वो लगभग 3,016 करोड़ के आसपास आ रही है। और उसके बाद अदानी विलमार में यदि हम लोग देखें तो अभी इसकी कोई होल्डिंग नहीं है, ना के बराबर है ना। और अंबुजा सीमेंट में यदि हम लोग देखें, अंबुजा सीमेंट में तो लगभग 6.33% की होल्डिंग है और इसकी वैल्यू जो आती है वो 4,722 करोड़ के आसपास आती है आज के करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद से एसीसी का हम लोग बात करें तो लगभग 6.41% के आसपास होल्डिंग है, 41% के आसपास। और जो होल्डिंग का वैल्यू आता है वो 2,255 करोड़ के आसपास आ रहा है आज के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो। और यदि टोटल होल्डिंग का वैल्यू हम लोग देखें टोटल तो यहाँ मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं और ये है लगभग 62,000 मतलब 62,400 करोड़। मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रहा है ये फिगर, इतना बड़ा। और परसेंटेज में ऑन एन एवरेज मैं बोलूं तो लगभग 5% के आसपास इसका होल्डिंग है। देखिए, एलआईसी में इसको लास्ट 1 ईयर के बीच में ही सबसे ज्यादा एलआईसी बाय किया और लास्ट 1 ईयर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए हैं ये शेयर्स कि जबरदस्ती इन शेयर्स में इतना बड़ा होल्डिंग रखी। और वो भी जबकि यहाँ पे पीई रेशियो देखिए, ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन अदानी टोटल गैस का 600 के आसपास पी, वो भी अभी गिरने के बाद 700 का पी चल रहा था इसका। तो उसके बाद से यदि अदानी ट्रांसमिशन देखें 300, उसके बाद अदानी ग्रीन का देखें 550, अदानी विलमार का देखिए इसमें तो हालांकि है ही नहीं तो 105। उसके बाद से यदि बाकी का भी वैल्यूएशन ऐसे ही आड़ा टेढ़ा बहुत हाई है, 42 के पीई पे चल रहा है, ये भी
42 KP पे चल रहा है, जबकि इन सभी में 20% का लो लगभग 20% का लोअर सर्किट लगने के बाद ये पीई निकल करके आ रहा है। यदि पीई इसको और बढ़ा दिया जाए 20% 25% लास्ट 1 महीने के अंदर गिरा है जो शेयर, लास्ट 2-3 ट्रेडिंग डे में ही ये 20 से 25% गिरा है, 30% के आसपास गिरा है। तो उस बेसिस पे बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूएशन है। अभी तो बहुत स्टार्टिंग है समझ लीजिए कि, और ये अभी बहुत ज्यादा गिरने वाला है। LIC से भी हाथ दूर रखिए। LIC को जबरदस्ती मेरे को लगता है कि कुदाया गया है इसके शेयर में। अब मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे लगभग मैं बता ही चुका हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 ईयर को देख लीजिए और उसके बाद से लास्ट 3 ईयर में कितना % बढ़ा है, और उसके बाद से अभी ये साल जो स्टार्ट हुआ है यानी 2023 का जो स्टार्ट हुआ है 1 मंथ लगभग हो चुके हैं, उसमें कितना गिरावट है ये इस कॉलम में। ठीक है, तो लगभग 1 ईयर में 134% और का रिटर्न है, उसके बाद से 200-300% के आसपास रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में। उसके बाद अदानी टोटल गैस में 1600% के आसपास, 1700% के आसपास इसमें अदानी टोटल ने परफॉर्म किया है। उसके बाद से यदि अदानी पोर्ट्स का यदि देखें तो लास्ट 3 ईयर में ज्यादा ये नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा, लगभग 57% का रिटर्न दिख रहा है आपको ये। और उसके बाद से यदि अदानी इंटरप्राइज को देखें तो 1000% से बढ़ा है। उसके बाद यदि अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो लगभग 500% से बढ़ा है, और अदानी ग्रीन का बात करें तो लगभग 700% का रिटर्न दे करके रखा है, 1%, और ACC का भी 22% के आसपास का रिटर्न है। अभी ये तो रिसेंटली ये सभी अक्वायर किया है अदानी ग्रुप ने, तो इनका अभी ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। इन सभी एनालिसिस को मैं देख करके यही बोलूंगा कि काफी ज्यादा वैल्यूएशन पे हो चुके हैं शेयर्स, और 20 क्या 40-50% भी टूटे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे हिडनबर्ग ने तो बताया कि 85% डाउनफॉल आएगा इसके शेयर्स में, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम 50-60% तो आना ही है। लगभग 1-2 साल तक तो इनके शेयर्स को आप ना हाथ लगाएं। ये एक पॉलिटिकल चीजों में भी अदानी ग्रुप फंसा रहता है कई बार, तो हो सकता है कि यदि कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हो तो उसमें भी मतलब दिक्कत परेशानी इनके लिए बहुत ज्यादा खड़ा हो सकती है। तो ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।